हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में आपका कुल सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो है 35, यानी कि 35 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होंगे। तो इसलिए आपको सामान्य अध्ययन को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें इंक्लूड होगा आपका करंट अफेयर्स भी। तो कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे करंट अफेयर के भी ऐड किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्पेशली इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप इनको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप जा कर के उसका लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे जो 30 क्वेश्चन है उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, 31 से आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ठीक है, तो संविधान के भाग 4 में क्या वर्णित है ये बताना है आपको। ऑप्शन है मौलिक अधिकारों के बारे में, या विधि के शासन, समवर्ती सूची, या नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान के भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 4 है और अनुच्छेद कितना है ये भी नोट करें। अनुच्छेद है 36 से 51, 36 से 51। ठीक है, ये भी आपने साथ में नोट करना है। और मौलिक अधिकार हैं इसमें, यहाँ पे ए में, तो इसे भी नोट करें ये कौन से भाग में आता है। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो आता है भाग 3 में। मौलिक अधिकार किसमें आता है? भाग 3 में। और इसके अनुच्छेद भी नोट कर लें। इसके अनुच्छेद हैं 12 से 35, 12-35 कर सकते हैं आप। ठीक है, और विधि के शासन की बात करें तो ये आता है अनुच्छेद 13 में, संविधान के अनुच्छेद 13 में समवर्ती सूची आती है। साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च महात्मा गांधी ने कब किया था? ठीक है, तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च की शुरुआत कब से की गई? तो ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1920, 6 अप्रैल 1931, या 6 अप्रैल 1942। आंसर रहेगा इसमें 6 अप्रैल 1930। फिर है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? चना, मक्का, तिल, या बी व सी दोनों। तो खरीफ की फसल बताने हैं आपको। आंसर रहेगा इसमें बी व सी दोनों। मक्का और तिल दोनों ही किस में आती हैं? खरीफ की फसलों में आती हैं। फिर है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल, शरद कमल, मीराबाई चानू। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका बनता है करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन जब समारोह था जिस दिन, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें राइट? शरद कमल। ठीक है, और साथ में आपको एक नाम और ऐड करना है, पी.वी. सिंधु। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, पी.वी. सिंधु भी आप नोट करके रखिए। इन्होंने साथ में ही क्या किया था, यहाँ पे ध्वजवाहक के रूप में पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। फिर है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस तिथि से पूर्व भारत आए लोगों की नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो ऑप्शन है 31 दिसंबर 2014, 15 अगस्त 2018, 26 जनवरी 2019, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा 31 दिसंबर 2014। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये सड़क योजना है, ये सड़कों को कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है इसमें आपको ये देखना है। ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु, कन्याकुमारी को, या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता, या कानपुर को, या श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता को। तो भारत की जो स्वर्णिम जो योजना है इसमें इसका राइट आंसर कौन सा है? ये कौन सी सड़कों को जोड़ता है? ये है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। ठीक है, इनको ये जोड़ने का कार्य करती है ये योजना। फिर है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, कौन सा है ये बताना है आपको। ऑप्शन है माउंट एल्ब्रस, माउंट मैककिनले, माउंट एकांगुआ, या माउंट विंसन मैसिव। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है विंसन मैसिव, माउंट विंसन मैसिव, या कभी सिर्फ विंसन मैसिव भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे बहुत प्रॉपर ढंग से याद रखें। ठीक है,
निम्न में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा चाय का निर्यातक कौन सा देश है? भारत, चीन, केन्या, श्रीलंका। आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसमें राइट आंसर होगा बी, चीन। फिर है सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, पक्षाप कपासी मेघों के हिमस्फटकों में, या पक्षाप मेघों के हिमस्फटकों में, या स्तरीय मेघों के धूलकणों में। तो इसका राइट आंसर होगा पक्षाप मेघों के हिमस्फटकों में। ठीक है, जो सी वाला है वो आपका सही उत्तर होगा। फिर है अमेज़न नदी की घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लानोस, पंपास, वेल्ड, या सेल्वास। इसका राइट आंसर बताना है आपको। अमेज़न नदी की घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को कहा जाता है सेल्वास। फिर है भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश की संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती है? ठीक है, कौन सी संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती है भारतीय संसद प्रणाली, ये बताना है आपको। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन पढ़ लेंगे पहले। जापान, अमेरिका, फ्रांस, या ब्रिटेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन की संसद प्रणाली से भारत की संसद प्रणाली मिलती जुलती है। फिर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत धारा 10 में केंद्र स्तर पर निम्न में से किस नोडल एजेंसी की स्थापना का प्रावधान किया गया? ऑप्शन है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA, या केंद्रीय उपभोक्ता आयोग, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए आप। ठीक है, तो इसमें अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, और वहाँ पर लिंक है तो पूरी डिटेल में आप समझ सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण CCPA। ओके, फिर है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद, या गणतंत्र। तो इसका आंसर होगा लोकतंत्र, जो कि हर व्यक्ति को या हर वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार देता है। फिर है निम्न में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण की विधि के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, फिर है किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। ठीक है, तो निम्न में कौन एक नए राज्य के निर्माण की विधि के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? पूछा क्या गया है जो नहीं है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ठीक है, ये है इसका सही उत्तर। फिर है वेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? इसे बताना है आपको। वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, या कांची। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मथुरा। निम्न चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी की चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? ठीक है, राजराज प्रथम, या फिर राजेंद्र प्रथम, अधिराज कोलुतुंग। कौन था इसमें जिसने जो कि चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया? ठीक है, बंगाल की खाड़ी को चोल झील मतलब कहाँ उसका नाम रखा, तो ये कौन था? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, फिर है भारत में एक वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर होता है कब से कब तक? ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। इसका आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है भारत के अंदर? वित्त वर्ष होता है। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? ठीक है, निबल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी जिसे कहते हैं, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद,
निबल राष्ट्रीय उत्पाद, या व्यक्तिक आय या व्यक्तिक कर, ठीक है, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद या व्यक्तिक आय। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो इसमें राइट आंसर होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? कोंकण रेल मार्ग, ठीक है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, या महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। तो इसका सही उत्तर क्या हो? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, ठीक है, डी वाला। जो कोंकण रेल मार्ग है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, दक्षिण जो है कोंकण रेल मार्ग ये दक्षिण में है भारत के। तो जो दक्षिण के सारे स्टेट होंगे इसमें इनके नाम ही इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखना है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।